90% पेरेंट्स सबसे ज्यादा खतरनाक गलती कर रहे हैं अपने बच्चों को पालने में। क्या आप भी वही गलती दोहरा रहे हैं? अगर आप अपने बच्चे को पालने में एक भी गलती कर रहे हैं तो हो सकता है आप भी बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं। और 90% माता पिता को ये बात पता ही नहीं है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। सिर्फ 5 तरीके हैं जिनसे आप अपने बच्चों को पालते हैं या ये दुनिया इन बच्चों को पाल रही है। पहले, सबसे सख्त तरीके के माँ बाप। ठीक है, जो कहा है वही होगा, तो बच्चा आज्ञाकारी तो बन जाता है, लेकिन धीरे धीरे अपनी सोच को खो देता है ना। उसको सिर्फ माँ बाप की आज्ञा माननी है, वो जरूर माननी है, वो उतना तो करेगा, बट उसको अपने मन की करनी है, कैसे करनी है, रास्ता कैसे ढूंढना है, वो सब नहीं पता है। दूसरा, ऐसे पेरेंट्स जो हर बात मान लेते हैं अपने बच्चों की। बेटा चाहे जो करो, बस खुश रहो, और जिंदगी को, बच्चा खुश तो रहता है लेकिन जिंदगी की हार सीखना नहीं जानता। क्योंकि रास्ते में, दुनिया में जब आप जिंदगी जी रहे हो, सिर्फ जीत ही जीत हाथ में नहीं आती है। कभी कभी कुछ रास्तों में आपको हार भी हासिल होती है। उससे कैसे लड़ना है, कैसे उभर के वापस आना है, रोड पर गिरने के बाद कैसे उठकर फिर से चलना है, वो सब सीख ही नहीं पाते हैं। वो तो पता ही नहीं है ना हमें, क्योंकि माता पिता ने हमें सब दे दिया, खुली छूट दे दी है। तीसरा, ऐसे पेरेंट्स जो बच्चे को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं। बस खाना मिल जाना चाहिए बच्चों को टाइम से, मेड रख दो, उनके जरूरतें पूरी होते रहने चाहिए, है ना। उनके साथ कोई अपनापन नहीं, कोई टाइम नहीं देना, प्यार मोहब्बत नहीं, उनको जानना नहीं, उनको उनकी जरूरतों का नहीं पता, उनके खेल खिलौनों का नहीं पता, मेड समझ रही है। ऐसा ही होता है, आपके साथ भी हो रहा होगा। से पेरेंट्स तो हम अक्सर देखते हैं शादियों में, या कहीं आप जा रहे हो, बच्चे मेड्स के साथ घूम रहे हैं, पेरेंट्स अपना अलग घूम रहे हैं। वो आजकल लोग इसी को मॉडर्न जमाना कह रहे हैं, और फ्री होना। हमें ये सब नहीं अपनाना है। चौथा, हर समय बच्चे के पीछे पीछे घूमते रहते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंट्स की तरह। हर मुश्किल पहले ही हटा देते हैं, इसलिए बच्चा मुश्किलों का सामना करना सीख ही नहीं पाता है, अपने डिसीजंस लेना सीख ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि माँ ने पहले ही इधर से गलत वाले रास्ते पे चलने ही नहीं दिया, इधर मोड़ दिया, यहाँ गिनने ही नहीं दिया, पहले ही गोद उठा लिया, तो मैं कैसे सीखना समझता। वो आपने स्टोरी सुनी होगी ना, जो एक, आपको पता है कि एक, जब किसी को उम्र कैद होने लगती है, तो उम्र कैद होते टाइम उसको जब जज पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या किया था तुमने, ऐसा क्यों किया, तुम ऐसे क्यों बन गए। तो वो एक कहानी है ना, कि जब किसी को उम्र कैद की सजा होती है, या बाद में फिर क्या, हाँ, उम्र कैद की सजा होती है, तो जज साहब पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम क्यों इतना झूठ बोलते रहे, हाँ, और तुमने अपनी सारी जिंदगी खराब कर दी। तो वो क्या कहते हैं पता है, कि मैं जिंदगी भर झूठ बोलता रहा, उसके पीछे गलती किसकी है? मेरी माँ ने मुझे कभी टोका नहीं, अगर उसने मुझे टोका होता तो मैं आज यहाँ पहुंचता नहीं। तो इसलिए वो अपनी सारी इस सजा का जिम्मेवार सबसे पहले अपनी माँ को ठहराता है, और बोलता है मैं सबसे पहले अपनी माँ को सजा देना चाहता हूँ, कि उसने मुझे अगर बताया होता तो आज मेरी जिंदगी सुधर गई होती, है ना। आजकल के बच्चों को भी आप देखो, वो कुछ भी चीज के लिए आपको फट से ब्लेम देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर मैं गलत हूं तो आप टोको, ये हमारी ड्यूटी है उनको टोकना। समझ रहे हैं आप? तो प्लीज, तो चलो, जानना अब ये है कि आप लोग अपने बच्चे को परवरिश के लिए कौन से वाले तरीके से पाल रहे हैं। आप कौन से माँ बाप हैं? कमेंट में बताओ जल्दी से कि आप कौन से वाले माँ बाप हैं, किस तरह से पाल रहे हैं अपने बच्चे को। आ जाओ जल्दी से बताओ, आई वॉन्ट टू नो। फिर उसके बाद अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं आपको आगे के लिए गाइडेंस जरूर करूंगी नेक्स्ट वाले रील में, वीडियो में। सबसे बेहतरीन तरीका है समझदार माता पिता। प्यार भी, नियम भी, आजादी भी, डांट भी, बच्चे की बात सुनते भी हैं, लेकिन सही बात पर डटे भी रहते हैं। वो जानते हैं उनको कब डांटना है, कब रोकना है, कब प्यार मोहब्बत दिखाना है। यही बच्चे बड़े होकर आत्मविश्वासी, मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। याद रखिए, बच्चे को हर गलती के लिए टोके मत, और हर बार बचाइए मत। गलती के लिए टोकना है, बचाना नहीं है, सॉरी। तो उसे हर चीज के लिए
प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, सही को सही और गलत को गलत, प्यार मोहब्बत के साथ अपना समय दीजिए। और ऐसी अच्छी बातों के लिए थोड़ा सा समय मुझे भी दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और ऐसी ही नई नई अच्छी बातों के लिए फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।